नमस्कार, मैं मृदुला श्रीवास्तव सी न्यूज भारत में आपका स्वागत करती हूं। वक्त हो गया है न्यूज आवर का। सरकार खेलों को प्रोत्साहन देने के लिए काफी काम कर रही है और लाखों करोड़ों रुपए भी खर्च रही है, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या वाकई खेल पर ये रुपए खर्च किए जा रहे हैं? क्या वाकई खेल में मेहनत करने वाले खिलाड़ियों को कुछ मिल रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि इस क्षेत्र में भी भ्रष्टाचारी पनप रही है? देखिए ये रिपोर्ट और समझिए कि क्या हाल है भोपाल के खिलाड़ियों का। मध्य प्रदेश रीवा नईगढ़ी में राज्य स्तरीय कबड्डी प्रतियोगिता का सेमीफाइनल खेला गया, जिसके मुख्य अतिथि मध्य प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम रहे। देव तालाब और नईगढ़ी खिलाड़ियों के लिए दोपहर के नाश्ते में केला, सेब, अंडा, दूध की व्यवस्था विधानसभा अध्यक्ष और भरी गमा ग्राम पंचायत के सरपंच के द्वारा की गई थी। लेकिन उसके बाद भोपाल संभाग के खिलाड़ियों ने जो बताया वो होश उड़ाने वाला था। उन्होंने कहा कि हमारे कोच भोजन पेट भर नहीं देते हैं और कम पड़ जाता है तो दोबारा भोजन नहीं बनाते, जिससे खिलाड़ियों को घर से जो बिस्किट लेकर आए हैं उसको ही खा करके रात में सोना पड़ता है। खेलने के पहले विधानसभा अध्यक्ष एसडीएम सहित कई अधिकारी सुरक्षा का जायजा लेने पहुंचे थे। खिलाड़ियों के लिए सरस्वती शिशु मंदिर जीवन ज्योति विद्यालय में रुकने की व्यवस्था की गई थी, जहां पर संजय सिंह नगर पंचायत सीएमओ को आदेश दिया गया था कि सरस्वती शिशु मंदिर जीवन ज्योति विद्यालय में नल पाइप लगाकर कनेक्शन कर देना, जिससे खिलाड़ियों को मीठा पानी मिल सके। लेकिन नगर पंचायत के सीएमओ संजय सिंह अपने गुरूर में ही मस्त थे। और सोच के देखिए, जब विधानसभा अध्यक्ष के आदेश का पालन नहीं हुआ तो नगर पंचायत के सीएमओ संजय सिंह आम जनता का कितना कहना मानते होंगे और कितना विकास का कार्य करते होंगे। विधानसभा में आज कहूँ नईगढ़ी में, जहाँ पर राज्य स्तरीय प्रतियोगिता कबड्डी खेली जा रही है, हमारे साथ विधानसभा अध्यक्ष महोदय जी, जिनका खुद का क्षेत्र है, मैं उनसे कुछ जानना चाहूँगा। जिस तरीके से राज्य स्तरीय टूर्नामेंट नईगढ़ में आप करवा रहे हैं, खिलाड़ियों को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? खिलाड़ी को दो संदेश हैं। एक तो ये है कि माननीय मोदी जी का ड्रोन आ रहा है, फिट इंडिया और खेलो इंडिया। तो फिट इंडिया 50 साल के ऊपर जो खेलते हैं उनके लिए फिट इंडिया, और जो ये 18, 12, 14 साल 20 साल वाले जो खेलो इंडिया। खेलो इंडिया के अवसर में से मध्य प्रदेश सरकार ने जो स्कूल या साले स्तर का जो कबड्डी का टूर्नामेंट है वो हमको मिला है। देव तालाब के रीवा के देव तालाब को मिला। वही बच्चे पूरे संभाग 10 संभाग से आए हैं और कबड्डी की प्रतियोगिता में अपनी हिस्सेदारी कर रहे हैं। और मेरी तरफ से केवल संदेश बच्चों को ये है, एक खेल को असफलता के दृष्टिकोण से कभी नहीं देना। मैं इस बात का प्रयास करना कि हमारे लिए जीत ही सब कुछ है, इसमें जीत कोई मायने नहीं रखती है। खेल की भावना के भीतर, इसलिए कल जब मैंने वहाँ कहा तो यही कहा था कि क्या आप सामने वाला कोई जीत जाता है तो क्या दुखी होते हैं आप? यदि आप दुखी होते तो मतलब आप खिलाड़ी नहीं हैं। आपको ऐसा लगता है कि दूसरे की जीत में हमको जलन होती तब भी आप खिलाड़ी हैं। खिलाड़ी होने का परिचय ये है कि कोई जीतता है कोई हारता है, खेल भावना से हमने खेला, पूरी ताकत लगाई। अगली बार और प्रयास करेंगे, क्योंकि असफलता में ही सफलता छिपी हुई है। असफलता एक अनुभव देता है, हमको और तैयारी की अवसर मिलता है, उसके कारण अगली बार सफलता हमारे यहाँ। आप विधानसभा के अध्यक्ष हैं और नईगढ़ी आपके विधानसभा क्षेत्र में है। यहाँ की जनता की तरफ से ये डिमांड है कि अध्यक्ष महोदय जी नईगढ़ी को एक स्टेडियम देने का आदेश करें। क्या स्टेडियम मिल सकता है नईगढ़ी को? क्यों नहीं मिल सकता? हम तो हर जगह खोले इंडिया कर रहे हैं, तो हर जगह बना रहे हैं। ये तालाब बन गया, इसका भी नंबर आएगा तो बन जाएगा, उसमें कोई चिंता की बात नहीं है। वो तो मांग हमेशा चलती रहनी चाहिए, मांग नहीं बंद होनी चाहिए। एक ज़माना था जब यहाँ आते थे ये स्टेडियम कम मांगते थे, सिंचाई के लिए पानी ज़्यादा मांगते थे। हमने नईगढ़ी माइक्रो इरिगेशन प्रोजेक्ट की शुरुआत कर दी। 1-2-3 महीने में उसका पानी आने वाला था, उसकी कोई चर्चा नहीं करता। बड़ी भारी उपलब्धि हो गई। ये चलता रहता है, जो मिल जाता है उसकी कोई चर्चा नहीं करता, जो है उसके सामने उसी को इशू बना करके खड़ा करता है। अब स्टेडियम मिल जाएगा तो उसका भी नाम बंद कर देंगे कि स्टेडियम कहाँ से मिला। इसीलिए थोड़ा सा मांग होनी चाहिए, लोगों की जरूरत। अध्यक्ष महोदय, जिसके पहले आप यहाँ खिलाड़ियों का जायजा लेने आए थे सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के, आपने कहा था सरस्वती विश्वविद्यालय में और जीवन ज्योति विद्यालय में सीएमओ साहब की तरफ से नल का कनेक्शन कर दिया जाएगा। आप और एसडीएम साहब के सामने बात हुई थी। स्टेडियम कहाँ से मिला, इसीलिए थोड़ा सा मांग होनी चाहिए, लोगों की जरूरत। अध्यक्ष महोदय, जिसके पहले आप यहाँ खिलाड़ियों का जायजा लेने आए थे सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के, आपने कहा था सरस्वती विश्वविद्यालय में और जीवन ज्योति विद्यालय में सीएमओ साहब की तरफ से नल का कनेक्शन कर दिया जाएगा।
आप और ईडीएम साहब के सामने बात हुई थी उसमें ना से, लेकिन अभी तक उस समय नल नहीं लगाया गया है। नहीं ना लगाया होगा वो। अपन ने ये थोड़ी कहा था कि नल का कनेक्शन देना, हमने ये कहा था कि हमारे बच्चों को पानी की तकलीफ नहीं हो, हमने अल्टरनेट व्यवस्था कर दी होगी, उसमें कोई दिक्कत। ऐसा थोड़ी है कि केवल नल ही लगाना। नल लगाना हमारा प्रोजेक्ट नहीं था, नल लगाना हमारा उद्देश्य नहीं था। हमारा ये था कि सरस्वती स्कूल में, ज्योति स्कूल में जो रुके हुए बच्चे हैं उनको पानी की तकलीफ नहीं हो। तो नीलमणि जी सेंगर, पाइप की कोई दिक्कत रही होगी, आप भोपाल के हैं, जहाँ कहीं भी हो माइक के पास संपर्क करें। नीलमणि सिंह जी सर, जो बच्चे खेलने आए हैं संभाग से आए हैं, क्या पुरानी देवी के पास हम लोग बैठे हैं। मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से पैसा मिलता है, खाने के नहीं मिलता है? नहीं, वो तो संभाग स्तरीय होता है। हमारी तरफ से नई गढ़ी के क्षेत्र की जनता ने, देव तालाब के क्षेत्र में आपको ये हाईलाइट करना चाहिए। वो व्यवस्था है? नहीं तो व्यवस्था उनकी मामूली व्यवस्था थोड़ी है। नहीं, वो अच्छी व्यवस्था है। उनको फल खाना हो खाए, अंडा दिया जा रहा, दूध दिया जा रहा, इससे बड़ी व्यवस्था पूरे प्रदेश के भीतर नहीं है कहीं व्यवस्था ही। सर छोटे, जो देव तालाब के क्षेत्र के लोगों ने किया। सर छोटे छोटे बच्चे आए हैं, भोपाल से बात कर रहा हूँ। छोटे बच्चे आए तो उन्हीं को तो अंडा दिया जा रहा है। नहीं, अंडा मिल रहा है, उनके कोचों के द्वारा उन बच्चों को भोजन नहीं मिला है। जो बच्चे बिस्किट खाकर सोए हैं रात के, हमारे पास वीडियो है बच्चों का पूरा फुटेज। कौन संभाग? भोपाल संभाग के मेरे पास वीडियो, आप देख लीजिएगा। नहीं, एक वीडियो किसी जिस समय भोजन में आ रहा होगा उस समय का ले लिया होगा आपने। नहीं नहीं, मैं जांच करा लेता हूँ, जैसा तो कार्रवाई। जी मैं दिखाता हूँ आपको। नहीं, वीडियो तो आपने 4 बजे का बना लिया, भोजन 9 बजे हो रहा, 8:30 बजे हो रहा। यदि ऐसी कोई कंप्लेंट आएगी तो कार्रवाई करूँगा, किसी के खिलाफ कार्रवाई। पर ये शिकायत नहीं है, क्योंकि केवल वहाँ भर का भोजन नहीं है, यहाँ पर हमारे कार्यकर्ताओं द्वारा या क्षेत्र की जनता द्वारा वो पूरा भरपूर तरह से सेव दिया जा रहा है, केला दिया जा रहा है, सारे फल दिए जा रहे हैं, दूध दिया जा रहा है, आधा लीटर दूध पी रहे हैं बच्चे, सारे बच्चों को व्यवस्था है। एक सवाल मेरा और है आपसे, राज्य स्तरीय टूर्नामेंट हो रहा है, ये जो बच्चे खेलने आते हैं उन बच्चों के मैचिंग शूज होते हैं या मैचिंग शूज नहीं होते हैं, जो जूता होता है बच्चों का, खिलाड़ियों का? क्योंकि इसमें देखा गया जितने भी बच्चे खेल रहे हैं एक संभाग के, सबके जूते अलग अलग हैं। नहीं, वो मैचिंग से वो संभाग का, ये संभागों की टीम आई है। जी जी, तो संभाग का जो खेल विभाग है वो अपना करता है, हम केवल आयोजक हैं। जूता देना, उनको सूट देना, उनको व्यवस्था का, ये हमारा काम नहीं है। सरकार आपकी क्या, कि सरकार तरफ से? तो सरकार ने तो अपनी व्यवस्था बना के रखी संभाग के स्तर पर। तो संभाग स्तर के जो खिलाड़ी है वो बच्चों को लेके आते हैं। हमारी जिम्मेदारी देव तालाब के भीतर है कि हमारे बच्चों को रुकने की व्यवस्था हो। हमारे जो जिला सचिव है खेल के, डीओ साहब, उनकी जिम्मेदारी है। देख रहे हैं हमारे साथ नर्मदम की टीम है। क्या नाम बेटा आपका? सूर्या भाटी। सूर्या भाटी जी। सूर्या भाटी जी, कब आए हो आप यहाँ? हमारे परसों। परसों आए हो। ये बताइए कि यहाँ पे खाना किस तरीके का मिलता है आपको? जैसे बोले, आपने बोला कि आप भूखे सोए थे। हाँ, सुबह भी कल भूखे सोए थे, तो शाम को भी 2 रोटी मिली थी, फिर रोटी नहीं मिली। तो आपने वहाँ पे तो आपने मांगा नहीं था खाना? मांगा था, वो बोल रहे थे 15 मिनट ऐसे करके 2-3 घंटे हो गए, फिर हम चलेगा सोने। फिर सोने चला गया, फिर हम भूखे ही सोए थे आकर। क्या नाम छोटू आपका? प्रियांशु सैनी। प्रियांशु। देख रहे कितने छोटे बच्चे जिनको संभाग से आकर, और यहाँ प्रशासन को इतना पैसा मिलता है, लेकिन फिर भी ये छोटे बच्चे जो भोपाल से आप लोग आए हैं, क्या नहीं मिला बेटा खाना आपको? है? क्या नहीं मिला था खाना? कल रात को ना वहाँ पर भीड़ बहुत हो रही थी और बार बार खाना हो रहा था, खाना खत्म हो रहा था बार बार। तो फिर आप भूखे सो गए थे? हाँ। उज्जैन वालों को मतलब उधर अलग एक बेंच में दे रहे थे और बाकी सब इधर कर रहे थे। तो आप भी खाना नहीं खाए थे कल? हाँ, ये भी नहीं खाए थे, ये नहीं खा, वो नहीं खा, और वो इधर खड़े जाइए आप लोग। क्या नाम बेटा आपका? संदीप पटेल। अंकित पटेल। संदीप पटेल। आपको खाना कल नहीं मिला था, भूखे सो गए थे आप? हाँ, और रोटी वो रखे थे हमारे बैग में बिस्किट, हम वो खा के सोए। जो आप बिस्किट घर से लाए थे वो आप खा के सोए, आपको यहाँ पे खाना भी नहीं मिला था? नहीं मिला। खेल अधिकारी जो है संभागी में, उनसे बात करता हूँ। सर, शुभ नाम क्या है आपका? IP तिवारी। किस तरीके से आपको खेल जो हो रहा है, राज्य स्तरीय हो रहा है संभागी, उसके आप खिलाड़ी के अधिकारी हैं, किस तरीके से मैनेजमेंट काम किया? सर, हमको जैसा निर्देश था यहाँ, तो हमने ये जो हमारे शिक्षा संभाग के 10 संभाग पार्टिसिपेट करते हैं, 9 राजस्व के हैं और एक जनजाति विभाग का संभाग है, तो मिलाकर 10 संभाग होते हैं। तो यहाँ 2 स्थानों पर मुझे प्रतियोगिता आयोजित करानी थी। और ब वर्ग में हमने पूर्व घोषित किया था, और आ वर्ग के पूरे मैच हमने देव तालाब स्टेडियम में कराया। अब ब वर्ग के पूरे मैच यहाँ लीग मैचेज चले हैं, और जैसे हमारे अधिकारियों का निर्देश था, माननीय अध्यक्ष महोदय का, विधानसभा क्षेत्र में प्रतियोगिता हो रही है, तो मैं उनके निर्देशों के तहत इसको व्यवस्थित करके आज सेमीफाइनल मैच तक यहाँ पहुँचाया हूँ। सर, जिस तरीके से हमने यहाँ पे देखा खिलाड़ियों के, संभाग स्तर खिलाड़ियों के,
कि हर टीम के अपने भी जूते अलग अलग कलर के थे। क्या इनको स्पोर्ट तरफ से जूता मिलता है नहीं मिलता? नहीं सर, इनको ये कबड्डी वाले जूते नहीं मिलते हैं। इनको एक बार वो हमारे मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग को 500 रुपये प्रेस्क्राइब है। 500 रुपये के अंतर्गत उसमें टी शर्ट, नेकर और जूते, तो उसमें जो टेनिस जो होते हैं वो दे पाते हैं। इसमें जूते में यदि खरीदेंगे तो 500-700 रुपये के जूते 1500 के भी हो सकते हैं। ये सरकार का बजट नहीं है सर, इसमें सरकार का बजट हमारे पास प्रेस्क्राइब 500 रुपये हैं। संभाग से राज्य स्तर पर भेजने के लिए निर्धारित राशि 500 रुपये है और जिला और संभाग में 450 रुपये की यूनिफॉर्म मिलती है, तो उनसे भी नहीं मिलती है। सर, जिस तरीके से हमारी कुछ बच्चों से बात हुई, भोपाल संभाग बच्चों से बात हुई, छोटे छोटे बच्चे थे जो माँ बाप को छोड़ के आते हैं आप लोग के सहारे। उन बच्चों ने कहा कि मुझे खाना नहीं मिला रात में और मैं घर से जो बिस्किट लाता खा के सोया था। क्या सरकार आपको बच्चों को खिलाने का बजट देती है या नहीं देती है? सर, ये हमारे विभाग द्वारा जो क्रीड़ा अनुसंधान की राशि वो 15% माने जो स्कूलों में दी जाती है। आपको 200 रुपये 9 से 11वीं से 12वीं तक के बच्चों का और 9 से 10 तक के बच्चों का 120 रुपये की राशि। सर, मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो बच्चे खेलने आप लोग लेके आए हैं, क्या कोच को शासन की तरफ से या स्कूल की तरफ से बच्चों के खाने का पैसा मिलता है या नहीं? 100 रुपये है सर, 100 रुपये। 100 रुपये राज्य स्तर पर 100 रुपये और जिला ब्लॉक पर 90 रुपये। ये राशि राम रक्षा पटेल जी कोड क्रमांक 3 पर मैच प्रारंभ करा दे। आपसे निवेदन है कि जितने हमारे यहाँ पीसीएल है मैच को प्रारंभ कराइए आप। 100 रुपये की राशि यार संभाग से राज्य स्तर पर जाने के लिए 100 रुपये है और जिले ब्लॉक और जिले में 90 रुपये है। सर, जिस तरीके से हमने देखा कि जो भी संभाग के खिलाड़ी आए हैं उनके कोच जो है अपने खुद का कुक लेके आए हैं, खाना बनाने वाले लेके आए हैं, है ना। पर जो बच्चे छोटे बच्चे हैं जनजाति कार्य विभाग और विधानसभा दोनों टीम शीघ्रता से मैदान पर और हमारे खेल के अधिकारी की बारे से बात जनजाति कार्य विभाग और युवा यहाँ पर देव तालाब विधानसभा में नई गढ़ी क्षेत्र में जनप्रतिनिधियों के द्वारा, ग्रामीण जनता के द्वारा जो मिला भोजन, दूध मिला, अंडा मिला, फल मिला, अच्छी व्यवस्था हुई। कुछ कोचों के द्वारा खिलाड़ियों को भोजन नहीं मिला, खिलाड़ी उनको भूखे सोना पड़ा। क्या एक वो हो गया था, बस लेट और हो गई थी, इसकी जो वजह से बातें थोड़ा की सा- गई थी संजय सिंह सिमोए के द्वारा कि मैं स्कूल में नल लगा दूंगा, किसी भी स्कूल में नल नहीं लगा। अगर ये अध्यक्ष महोदय जी की बात को नहीं सुनते हैं तो आम जनता की कितनी बातें सुनते होंगे। राज्य स्तरीय कबड्डी टूर्नामेंट सेमीफाइनल नई गढ़ी में था। कैमरामैन सुदीप प्रसाद, संजय पांडे, सी न्यूज भारत। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।